उदयपुर में एक विदेशी महिला पर्यटन के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मात्र 36 घंटे में आरोपी पुष्पराज ओझा उर्फ सिद्धार्थ ओझा को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता फ्रांस की रहने वाली है और 22 जून की रात वह दिल्ली से घूमने उदयपुर आई थी। महिला अपने दोस्तों के साथ डिनर के लिए टाइगर हिल स्थित द ग्रीन फार्म पहुंची थी। इसी दौरान वहां मौजूद पुष्पराज नामक युवक ने सिगरेट पीने के बहाने उसे बाहर बुलाया और अपनी कार में बिठाकर ड्राइव पर ले गया। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसने बार बार होटल छोड़ने की विनती की, लेकिन आरोपी उसे जबरन न्यू गोपालपुरा स्थित अपने किराए के फ्लैट ले गया। वहां आरोपी ने महिला के साथ जबरदस्ती की, उसे गले लगाया, छुआ और मना करने के बावजूद उसके साथ दुष्कर्म किया। घटना की रिपोर्ट मिलते ही बड़गांव थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर तत्काल जांच शुरू की। थाना अधिकारी पूरण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पीड़िता का मेडिकल परीक्षण करवाया गया और द ग्रीन फार्म तथा आरोपी के फ्लैट की फोरेंसिक जांच व वीडियोग्राफी करवाई गई। मामले की सूचना पर नई दिल्ली स्थित फ्रांसीसी दूतावास को भी भेजी गई। जिला पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल के निर्देशन एएसपी उमेश ओझा व डीएसपी कैलाश चंद बोरीवाल के सुपरविजन में विशेष टीम गठित की गई। टीम ने आरोपी पुष्पराज ओझा को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। वह मूल रूप से चित्तौड़गढ़ जिले के बोरदा गांव का निवासी है और फिलहाल उदयपुर के न्यू गोपालपुरा क्षेत्र में रह रहा था। इस गिरफ्तारी में हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह, कांस्टेबल तपेंद्र व डालाराम की विशेष भूमिका रही थी। टीम में थाना अधिकारी पूरण सिंह, एएसआई रणजीत सिंह, हेड कांस्टेबल लक्ष्मण सिंह, महिला कांस्टेबल अनीता सहित कुल 7 पुलिसकर्मी शामिल रहे। पुलिस का कहना है कि पीड़िता के बयान और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर मामले को जल्द न्यायालय तक पहुंचाया जाएगा। हनी ट्रेप हुआ है मेरे साथ, रेप नहीं किया है मैंने। इंडस्ट्री के दौरान हनी ट्रेप हुआ है, रेप नहीं किया है मैंने। रेप नहीं किया सर, हनी ट्रेप हुआ है। क्या हुआ है? मैं बाहर का बंदा हूँ, यहाँ के काम कर रहा हूँ। हाँ, इंडस्ट्री का शूटिंग का। हाँ, तो कुछ लोगों द्वारा मेरे को ऐसे खत्म करने की कर रहे हैं कि इसको यहाँ से वापस भेजो घर। ये चीज़। क्या नाम है आपका? पुष्पराज ओझा। अच्छा, और भागने की कोशिश क्यों की? आपने भागने की कोशिश क्यों की? भागने की नहीं, मैं आगे सीएम में आ रहा था और पकड़ा गया। अच्छा, तो रात्रि को एक घटना हुई जिसमें एक फ्रेंच महिला जो यहाँ पर किसी विज्ञापन की शूटिंग में आई हुई थी, उनके साथ उन्हीं के शूटिंग टीम के एक सदस्य के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। 23 तारीख को पुलिस को इस घटनाक्रम की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस की जो सभी टीम थी सक्रिय हुई और उस महिला की रिपोर्ट के ऊपर थाना बड़गांव पर एक आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया। महिला के स्टेटमेंट लिए गए। आज उनके कोर्ट में 164 के स्टेटमेंट कराए गए। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। रात्रि को जो क्रू के सदस्य थे वे सभी ग्रीक फार्म नामक रेस्टोरेंट के ऊपर डिनर पार्टी में गए। डिनर पार्टी के दौरान यह व्यक्ति आरोपी सिद्धार्थ उर्फ पुष्पराज, जो इस क्रू का सदस्य था और इस एड शूट जो जानकारी अनुसार इसी के द्वारा इसका कार्य लिया गया था या इसी की कंपनी के द्वारा यह कार्य लिया गया था। यह लड़का इस लड़की को उस रेस्टोरेंट से स्मोक करने के बहाने अपने गाड़ी में ले गया और गाड़ी में ले जाने के दौरान इसके द्वारा उस महिला के साथ छेड़छाड़ की गई और तत्पश्चात यह उसके साथ उसे अपने कमरे पर ले गया, जो न्यू गोपालपुरा में इसने अपना कमरा ले रखा था। वहां पर जैसा महिला ने आरोप लगाया, इस युवक द्वारा उसके साथ फोर्सिबली सेक्सुअल असॉल्ट किया। आज अर्ली मॉर्निंग इस युवक को, जो चित्तौड़ और गंगरार का रहने वाला है, उसे हमने चित्तौड़गढ़ हाईवे से डिटेन किया। प्रारंभिक पूछताछ पर इसने इस अपराध को कबूल किया है और इसे इस प्रकरण में हमने गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी के पश्चात इस प्रकरण में हम अग्रिम अनुसंधान कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। फिर ठीक है, उनका कल ही मेडिकल करा दिया गया था। जाहिराना कोई ऐसी कोई इंजरी या कुछ ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इंडिया में कब आई? सॉरी, इंडिया में कब आई थी? वो अभी उनके पासपोर्ट से और दूसरी डिटेल देंगे, बट प्रारंभिक जानकारी अनुसार ये लगभग लंबे समय से दिल्ली में रह रही है और इसी तरह के एड शूट्स वो पहले भी करती रही हैं और उनके माँ बाप भी हिंदुस्तान से लंबे समय तक संपर्क में रहते हैं और राजस्थान में उनका पहले भी मूवमेंट रहा है।
सर ये इवेंट कंपनी कौन सी है जिसमें ये देखिए, जो आरोपी की कंपनी है वो तो है उदयपुर कास्टिंग कॉल। उदयपुर का? हाँ, जो आरोपी और इनके एक सहयोगी हैं, उनकी दोनों की एक कंपनी है जिनके द्वारा यह एड शूट लिया गया था। उसके साथ साथ जोधपुर के कुछ और सहयोगी कंपनियां थी जो और इस एड शूट के लिए आवश्यक सहायताएं उपलब्ध कराती थी। तो इसमें और भी किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट? देखिए, प्रारंभिक जांच में तो महिला के द्वारा इसी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया, बट अब चूंकि आरोपी आया है तो यह संपूर्ण घटनाक्रम और क्या रहा, इस संपूर्ण घटनाक्रम की हम इससे पूछताछ के बाद तस्दीक करेंगे। सर इस आरोपी के बारे में पहले कोई शिकायत मिली हो इस तरह की शूटिंग के दौरान या नहीं, ऐसा आदि नहीं, ऐसा कभी रिकॉर्ड जो मेरा में अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो हमारी जानकारी में नहीं आया, बट फिर भी जो आप बता रहे हैं इसकी हम अनुसंधान के दौरान तस्दीक करेंगे।